गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका का पंचशील सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें पंचशील सिद्धांत गौतम बुद्ध के उन सिद्धांतों को बोला जाता है जो उन्होंने पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। चलिए शुरू करते हैं। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत था कि पंचशील शिष्टाचार संबंधी विषयक सिद्धांत है कि पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति। महात्मा गौतम बुद्ध एतान इन पंचापी 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से स्वशिष्यान् अपने शिष्यों को शास्त्री इस उपदेश देते थे कि महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएवायं शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतएव यह शब्द अधुनापि आज भी तथैव स्वीकृतः वैसे ही स्वीकार किए गए हैं। कहते हैं इन शब्दों को आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। ये सिद्धांत क्रमेण क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा हिंसा न करना, सत्यम सत्य, अस्तेयम चोरी न करना, अप्रमाद आलस्य न करना, ब्रह्मचर्य है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के अभ्युत्थान के लिए या उनके उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयोग किया जाता था या प्रयुक्त होते थे। कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त होते थे। परम द्वय में सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्परम मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांति साधनानि सन्ति। पर आज ये सिद्धांत राष्ट्र की परस्पर यानी कि एक दूसरे के साथ मैत्री मित्रता का सहयोग करने के कारण विश्व बंधुत्व विश्व शांति के साधन हैं। पर आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री में सहयोग करने हेतु या विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तान् अधिकृत्य अभवत्। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व समय में चीन देश के साथ भारत की मैत्री मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई। कि राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व समय में यानी कि जब वे प्रधानमंत्री समय में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के
आधार पर हुई। यतो हि उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। निष्ठा यानी कि आस्था, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिक स्वरूपम ग्रहीतवन्तः। आधुनिक जगती संसार में पंचशील के सिद्धांतों का नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण किया गया है। कि आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, और वे इस प्रकार निश्चित किए गए या व्यवस्थित किए गए। सबसे पहला, किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्रं, कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्याघात यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेगा। कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्ता प्रादेशिकम अखंडतांच सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। यानी कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और उसकी प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहरति। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। यानी कि सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ करेंगे। चौथा, किमपि राष्ट्रं परे नाकृष्यते। कोई भी राष्ट्र दूसरे पर नाकृष्यते आक्रांत नहीं होगा। अर्थात कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथ स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शांत्या रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र अपनी मतलब परस्पर अपनी प्रभुसत्ता का या प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। कि सभी राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं मैत्रीभावं दृढीकुर्वन्ति। विश्व के यानी राष्ट्राणि, जो भी राष्ट्र शान्तिमिच्छन्ति शांति चाहते हैं, तानि इमान् वे इन नियमों को अंगीकृत स्वीकृत कर या स्वीकार कर परराष्ट्र पर यानी कि दूसरे राष्ट्र के सार्धम साथ स्व अपनी मित्रता का भाव दृढ़ करते हैं। कि विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं, वे इन नियमों को स्वीकार कर दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।